इसमें हम लोग सीखेंगे अगर किसी फंक्शन के बाहर में मॉड ले लिया जाए, तो कोई एफ एक्स है हमारा कोई फंक्शन है, अगर हम लोग बाहर में इस तरह से मॉड ले लेते हैं तो उसका ग्राफ कैसा बनता है ना। अच्छा, इसको समझते हैं। अगर बाहर में मॉड ले लिए तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ये जो होगा इधर का वैल्यू जो होगा या तो जीरो होगा या तो उससे बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब कभी भी इधर हमारा निगेटिव नंबर रिटर्न नहीं कर सकता है ना। तो इसको बनाने के लिए चलो हम लोग ट्राई करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग y इक्वल टू साइन एक्स का, है ना। तो साइन एक्स का ग्राफ हमारा समथिंग इस तरह से होता है ना। तो इसमें अगर हम लोग मॉड ले लिया जाए, यहाँ पे साइन एक्स नीचे में निगेटिव दे रहा है, तो अगर इस पे मॉड लग गया तो क्या होगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमें ग्राफ बनेगा जो निगेटिव पोर्शन में रहेगा उसको मॉड लग जाने से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। पॉजिटिव हो जाएगा तो कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ दिखने लग जाएगा, कुछ इस तरह से। ये हमारा ग्राफ हो गया y इक्वल टू मॉड में साइन एक्स। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू मॉड में 2 माइनस मॉड x माइनस 2, देन बाहर में इस तरह से मॉड लगा हुआ है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, पहले अंदर वाले का ग्राफ को बना लेते हैं ना। अंदर वाले में ग्राफ क्या है, पहले अंदर वाले को ग्राफ को बना लेंगे, देन जो नीचे वाला पोर्शन आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में शिफ्ट कर देंगे, है ना। हमारा ग्राफ क्या है, y इक्वल टू 2 माइनस अंदर वाला है x माइनस 2 है, ऐसा है ना। इसको लाते हैं हम लोग y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस में x माइनस 2 है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से दिख रहा है, y कैपिटल Y इक्वल टू माइनस में मॉड कैपिटल X, इस तरह से ना। और इसका ग्राफ हम लोग को पता है कैसे अब बनता है, कुछ इस तरह से ना। और यहाँ पे ओरिजिन को शिफ्ट कहाँ पे कर रहा है, इसमें ओरिजिन को शिफ्ट कर रहा है 2,2 पे। तो ठीक है, बनाते हैं हम लोग इसका ग्राफ। इसका ग्राफ अगर हम लोग देखो अभी के लिए केवल इसी का इसका ग्राफ हम लोग अगर बनाया जाए तो कैसा होगा, 2,2 हमारा कहाँ पे है, 2,2 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इधर है ना। तो यहाँ से हम लोग ग्राफ को इस तरह से बनाएंगे, है ना। अब आगे क्या कर रहा है, इस पे मॉड ले ले रहा है ना, मतलब y माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पे माइनस में x माइनस 2, इसका ग्राफ ऐसा हो गया। अगर इसमें हम लोग मॉड ले लिए इस तरह से, इस पे अगर मॉड ले लिया जाए तो नीचे वाला जो ग्राफ है हमारा वो कैसे होगा, ऊपर में शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह डब्लू टाइप का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन हमारा दे रखा है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस मॉड में x माइनस 5 इक्वल टू 1 दे रखा है ना। ये क्वेश्चन हमारा ग्राफ की हेल्प से काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड में x माइनस 5 लिख सकते हैं ना। ठीक है, इसको हम लोग ट्राई करते हैं बनाने के लिए। देखो दोनों का अलग अलग ग्राफ बना दो ना। पहला ग्राफ बना दो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और दूसरा ग्राफ बना दो 1 माइनस मॉड में x माइनस 5 का, और देख लो कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा ना। तो इसको लिख सकते हैं y माइनस 1 इक्वल टू माइनस में x माइनस 5। ये कुछ हमारा कैपिटल Y इक्वल टू माइनस मॉड x टाइप का दिख रहा है, और इसका ग्राफ सभी को पता है कैसे ऐसा बनता है ना। और यहाँ पे ओरिजिन को शिफ्ट कहाँ पे किया हुआ है, ओरिजिन को शिफ्ट किया है 5,1 पे, है ना। और ये हमारा क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमारा एक सिंपल पैराबोला ही है। तो चलो ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं ना। अगर ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो हमारा ग्राफ देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से दिखने वाला है ना। ठीक है, ये हमारा क्या पॉइंट है, 0,0 ओरिजिन है ना। और हमारा 5,1 हमारा कहाँ पे मिलेगा, समथिंग इधर रहेगा ना। और इस पे हमारा क्या बनाना है, ऐसा ग्राफ बना देना है। ठीक है, तो दोनों कहीं पे नहीं कट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सोल्यूशन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा इक्वेशन कुछ ऐसा दे रखा है ना। तो हमें यहाँ पे दो ग्राफ बनाना होगा। पहला एक y इक्वल टू लैम्डा का, दूसरा y इक्वल टू मॉड में मॉड x माइनस 3 का बनाना है ना। तो चलो ठीक है, बनाने का ट्राई करते हैं ना। अगर हम लोग y इक्वल टू बनाते हैं मॉड में x माइनस 3, तो पहले क्या काम करो, इसमें बना लो y इक्वल टू में मॉड x माइनस 3 का, को लिख सकते हैं y प्लस 3 इक्वल टू मॉड में x माइनस 0। ये कैसा ग्राफ दिख रहा है, कैपिटल Y इक्वल टू मॉड x टाइप का दिख रहा है। और इसमें ओरिजिन को कहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है, 0,-3 पे शिफ्ट किया हुआ है ना। तो 0,-3 पे अगर हम लोग बनाएंगे इसका ग्राफ तो कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा ना। ये वाला पॉइंट क्या है, -3। लेकिन इसके बाद देखो, इसके बाद एक क्या कर रहा है, मॉड ले ले रहा है ना। मॉड लेने से हमारा ग्राफ देखो नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। तो उसका ग्राफ अगर हम लोग बनाए यहाँ पे तो देखो कैसा बनने वाला है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो मतलब हमारा जो ग्राफ ऐसे नीचे में था वो
यहाँ पे ऊपर चला गया है ना, W टाइप का। इसका ग्राफ हम लोग पहले भी बना रखे है ना, कुछ इस तरह से। और ये वाला पॉइंट क्या है, 0,3 है, यहाँ पे तो हमारा 0 है, ठीक है। अब हमें बनाना है y इक्वल टू लैम्डा। y इक्वल टू लैम्डा हमारा जो है ये क्या है, एक y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब हम लोग क्या पैरेलल टू x एक्सिस, हम लोग एक लाइन ही तो है, स्ट्रेट लाइन है ना। तो अब स्ट्रेट लाइन को हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है 4 सोल्यूशन, 4 सोल्यूशन के लिए हमारा लैम्डा क्या होना चाहिए। तो 4 सोल्यूशन के लिए मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसा लाइन ड्रॉ करो जहां पे हमें क्या मिले, 4 जगह कट करे, है ना। तो कहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ध्यान दो, अगर यहाँ पे ड्रॉ करें इस तरह से तो हमें 4 सोल्यूशन मिल रहा है। मतलब हमारा 0 से लेके 3 के बीच में अगर हम लोग लैम्डा रखते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 4 सोल्यूशन। तो पहले का हमारा आंसर हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा लैम्डा जो होना चाहिए 0 से लेके 3 तक होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरे के लिए हम लोग देखते हैं, दूसरे के लिए क्या बोल रहा है, 3 सोल्यूशन। 3 सोल्यूशन के लिए देखो यहाँ पे जैसे लैम्डा का वैल्यू 3 रखेंगे तो हमको यहाँ पे कितना सोल्यूशन मिल रहा है, 3 सोल्यूशन मिल रहा है ना। लैम्डा इक्वल टू 3 पे यहाँ पे हमें 3 सोल्यूशन मिल रहा है। तो हमारे इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड के लिए हम लोग देखते हैं 2 सोल्यूशन, चेक करते हैं हम लोग 2 सोल्यूशन हमको कहाँ मिल रहा है। जैसे लैम्डा का वैल्यू 3 से ज्यादा रख रहे हैं तो हमें देखो 2 जगह ही कट कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसके लिए बोल सकते हैं कि हमारा जब लैम्डा का वैल्यू क्या रखो, 3 से बड़ा लो। और देखो कि यहाँ पे मिल रहा है, जो एक्सिस पे हम लोग ड्रॉ करें एक्स एक्सिस पे, तो भी देखो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन मिल रहा है ना। मतलब हम लोग यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, लैम्डा इक्वल टू 0 एंड लैम्डा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3। उसके लिए हमें कितना सोल्यूशन मिलेगा, 3 सोल्यूशन मिलेगा। फोर्थ है 1 सोल्यूशन। देखो 1 सोल्यूशन मतलब हमको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, हमको कहाँ पे कट करें, एक जगह कट करें ना। देखो कहीं भी अगर कट कराना है तो अगर हम लोग कहीं भी ड्रॉ कर ले तो मिनिमम देखो 2 जगह तो कट कर ही रहा है, एक जगह कहीं पे नहीं कट कर रहा है। तो इसके लिए हमारा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मतलब हम लोग लैम्डा मतलब हमारा क्या है, वाई बोल सकते हैं ना, कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। फिफ्थ के लिए चेक करते हैं नो रियल सोल्यूशन। नो रियल सोल्यूशन मतलब कहीं भी ना कट करे, है ना। तो अगर हम लोग देखो लैम्डा को नीचे ले लेते हैं, हम लोग लेस देन 0 ले लेते हैं तो हमारा कहीं पे नहीं कट कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा फिफ्थ का आंसर हो जाएगा लैम्डा जो होना चाहिए लेस देन 0।